हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था। नए चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है ये चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम। सीएमए इंटर ग्रुप 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंश्योरेंस क्लेम। इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आज वाली क्लास में हम लॉस ऑफ स्टॉक को डन करेंगे। तो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम। देखो बच्चों, क्या करना है, जब हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम तो इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इंश्योरेंस क्लेम हमारा कोई ना कोई नुकसान हो गया जिसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने अपनी कंपनी में किसी गोडाउन का इंश्योरेंस करा रखा है, मशीनरी का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, जो भी है, अगर किसी उसका मशीनरी वगैरह का या गोडाउन का इंश्योरेंस करा रखा है और कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना पड़ता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक है। एक तो है लॉस ऑफ स्टॉक, ये मैंने आपको पहले भी क्लास में करा दिया था बच्चों, आप ये एक बार और देख लो। लॉस ऑफ प्रॉफिट, दो टॉपिक है। आज की क्लास में हम लॉस ऑफ स्टॉक मॉड्यूल से डन करेंगे, फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें हम स्कैनर की क्वेश्चन कर लेंगे। देयर आफ्टर वी स्टार्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो लॉस ऑफ स्टॉक स्टार्ट करते हैं। देखो लॉस ऑफ स्टॉक में क्या करना है। एक्चुअल में सपोज करो, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जिस दिन मेरा लॉस ऑफ स्टॉक, यानी कि किसी रीजन से कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, यानी लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, तो जिस दिन चोरी हुई या आग लगी उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था मुझे ये पता करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे ये पता हो जिस दिन लॉस फायर अकर्ड हुई है, फायर गोडाउन के अंदर, उस दिन अपना क्लोजिंग स्टॉक क्या था, तभी तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग पाओगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो इस चैप्टर के अंदर जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो इस चैप्टर के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए। बेसिक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता था हमारा, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता था ना यहाँ पर। देन परचेजेस आती थी, परचेज के बाद आता था सेल्स, और यहाँ पर ऊपर हेडिंग में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एक बनाएंगे करंट ईयर का, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे लास्ट ईयर का भी। लास्ट ईयर की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट वहां से निकाल लेंगे लास्ट ईयर वाले से, और जो भी जीपी रेशियो आ जाएगा उस ग्रॉस प्रॉफिट रेट के अकॉर्डिंग इस साल का भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। और करंट ईयर का अगर जीपी रेट दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज लास्ट ईयर का हम ट्रेडिंग बना के क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके, तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो स्टॉक हो जाएगा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अभी एक चीज और देखो, सपोज करो पूरे गोडाउन के अंदर देखो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो स्टॉक आ गया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास स्टॉक था भाई 1 लाख रुपए का, सारा माल जल गया आग में, ठीक है, लॉस बाई फायर हो गया, और मेरे पास पॉलिसी वैल्यू जो हमने इंश्योरेंस करा रखा था उसकी पॉलिसी वैल्यू दे रखी है 80,000। तो कंपनी कितने रुपए देगी हमें, सारा माल जल गया हमारा, 100% गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो 100% पॉलिसी वैल्यू का मिल जाएगा। अगर स्टॉक गोडाउन में सिर्फ 70,000 का होता तो, और पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की थी, तो हमारा लॉस 70,000 का होता, तो 70,000 मिलता। यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक एंड पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारा माल नहीं जलता गोडाउन में रखा हुआ, जब 100% गुड डिस्ट्रॉय नहीं होते उस केस में क्या करना है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, डिफरेंट पेन से लिख देता हूं मैं एक एग्जांपल और। सपोज करो गोडाउन में स्टॉक है 1 लाख रुपए का, टोटल स्टॉक इन द गोडाउन 1 लाख रुपीज का। अब क्या गोडाउन में हुआ, 70% डिस्ट्रॉय हो गया, और पॉलिसी वैल्यू वही ले लेते 80,000। अब इसका भी हमें 70% करना पड़ेगा 80,000 का, क्योंकि 70% ही डिस्ट्रॉय हुआ है तो 70% क्लेम मान सकते हो आप। इसको कहते हैं एवरेज क्लॉज। 56,000 आ गया। अब चेक करो, लॉस हुआ है 70,000 का, और पॉलिसी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, 80 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, 56,000। तो 56,000 का लॉस से ज्यादा क्लेम तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 56,000 का आपको क्लेम मिल जाएगा इन दिस केस। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब एवरेज क्लॉज में करना क्या है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो टोटल स्टॉक कितना था, 1 लाख का,
उसमें से 70,000 की गुड्स आपके लॉस बाई फायर हो गए। पॉलिसी वैल्यू कितने की थी? 80,000 की। यानी डिवाइड बाई टोटल स्टॉक इंटू लॉस बाई फायर इंटू में पॉलिसी वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा 56,000। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, चलो जी देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में हमें करना क्या है। इन कोर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस एन एबनॉर्मल और एक्सीडेंट हो सकता है लॉस में आकर इन द फॉर्म ऑफ अ फायर या फिर थेफ्ट, नेचुरल कुछ भी हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेट्स दे रखा है इन्होंने, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह। द रिजल्ट ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस द मेन स्टॉक ऑफ गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया पार्टली और वोली, कुछ भी पार्टली होगा या वोली होगा जो भी है, ठीक है। फिर लिखा है सच एन एक्सीडेंट आल्सो कॉजेस अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा बिजनेस, बिजनेस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में हमें करना क्या है? देखिए यहाँ से काम की बात करें, एक मिनट, हमने कोई प्रीमियम पॉलिसी ले ली हुई, टिक ऑन पॉलिसी विद द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू रिकवर पार्ट ऑफ द होल ऑफ द लॉस। कोई कंपनी की हमने क्या करा? इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जिससे क्या होगा? हमारा लॉस रिकवर हो सके। द बिजनेस पे इंश्योरेंस प्रीमियम ईयरली क्वार्टरली एज पर द एग्रीमेंट। इफ एनी एक्सीडेंटल लॉस अकर द बिजनेस हैज टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड फायर ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी इन टर्न अपॉइंट करेगी लॉस असेसर को, एक पर्सन को अपॉइंट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगा द रीजन एंड एक्सटेंड द लॉस, वो कैलकुलेट करेगा और फिर आपको कंपनसेट करवा देगा, ठीक है। अब पहला पार्ट हमारा मेन पार्ट यहाँ से आता है, स्टार्ट होता है लॉस ऑफ स्टॉक। देखो यहाँ से स्टार्ट है अपना चैप्टर। अब लॉस ऑफ स्टॉक of the different form of an accidental loss by fire is the most common one. A fire insurance policy is taken to cover two type of loss of assets and loss of profit. तो फर्स्ट वाला टॉपिक है आज का। As stock constitute a considerable portion of the working capital of any business and especially for trading concern, any loss of stock directly affected the solvency of the business. A business has to cover this risk adequately, ठीक है। आगे देखते हैं क्या भाई, इट स्टॉक record and stock are destroyed, it become difficult to ascertain the amount of stock lost. When the loss suddenly occur, up to date value of the stock does not become available. Computation of the claim for loss of stock compute करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ठीक है, इन्होंने तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्लेम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? जब क्लेम करोगे, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक की, स्टॉक कितने का था, उसमें जो सेफ बच गया है, सेल्वेज वैल्यू है, जो सेल्वेज वैल्यू है वो माइनस कर लेना, डिफरेंस विल बी लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। जब आप एवरेज क्लॉज लगाओगे, तो क्या करना है? सेम वही जो मैंने अभी आपको बताया था, पॉलिसी वैल्यू ऊपर रख दो, ठीक है, लॉस को ऊपर रख दो, डिवाइड कर दो टोटल लॉस से और टोटल स्टॉक से, डिवाइड किससे कर दो? टोटल स्टॉक से। इसका कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं भी समझा देता हूँ, बहुत आसान सी चीज है एवरेज क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा क्वेश्चन है, एक मिनट, इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट अ पॉलिसी, एक पॉलिसी ली है इन्होंने 1,60,000 की, कवरिंग इट स्टॉक, अ फायर अकॉर्ड ऑन 31 मार्च 13 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या देखते हैं? स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012 को 60,000 का स्टॉक था। परचेज टू द डेट ऑफ फायर, परचेज कितनी है? 2,60,000 रुपए की परचेज है। देन उसके बाद सेल्स टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स कितनी दी हुई है? 1,80,000 की। कैरेज इनवर्ड गिवन है, कमीशन ऑन परचेज भी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट है मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट देन 1/3 ऑफ सेल, राइट।
यू आर आस्क्ड टू असरटेन टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा ये बताना है आपको। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो करंट ईयर का क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग हो गया हमारा 60,000। बताओ कोई दिक्कत है तो। परचेज कितनी करी हमने, 2,60,000 की परचेज लिख लो, 2,60,000 की। ठीक है, और क्या क्या दे रखा था भाई, कैरेज इनवर्ट दे रखा था 1,600 रुपए का, वो भी डेबिट में आ जाएगा। कमीशन ऑन परचेज 2% है, तो 2,60,000 का 2% कर देना। ठीक है, ये भी डेबिट में डाल देना। तो सारा इन्होंने मर्ज करके डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स कितने की मैंने, 1,80,000 की, उसका मतलब क्या कर लेंगे, 50% ऑन कॉस्ट था ना, इसका मतलब है 1/2 ऑफ कॉस्ट, देन 1/3 ऑफ सेल। तो सेल्स का 1/3 कर लो 180 का, कितना आ गया प्रॉफिट, 60,000। अगर प्रॉफिट 60,000 आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 2,06,800। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। 2,06,800 का क्या आ गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, देखो मैच हो गया ना, 2,06,800 यहाँ पे भी दे रखा है। अब सेफ कितना बच गया था भाई, सेफ बच गया था हमारे पास, सैलवेज वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे दिया हुआ पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 की है। स्टॉक, डेट ऑफ फायर, सेल्स, कमीशन, और ये भी दिया हुआ है। स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल्स भी दे दिया, कैरेज इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सैलवेज वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर, नीचे देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द अमाउंट ऑफ अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज। सैलवेज वैल्यू अमाउंट यहाँ लास्ट में दी हुई है 41,360 रुपये। तो जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है 2,06,800 में से अगर 41,000 सेफ बच गया तो कितने का लॉस हुआ होगा आपको, 1,65,440 का लॉस हुआ। सेम उसी पॉलिसी पे काम कर दो। कैसे, टोटल स्टॉक कितना था, 1,65,440 का नुकसान हो गया, डिवाइड बाई 2,06,800 रुपये। पॉलिसी वैल्यू कितने की थी, 1,60,000 रुपए की। तो इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन आंसर आ जाएगा 1,28,000। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, सिंपल। कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कर देना, मैं बता दूंगा, वो डाउट्स ले लूंगा। सिंपल कंसेप्ट है भाई, जितना भी लॉस वो ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक इनटू में पॉलिसी वैल्यू, बस खत्म, एवरेज क्लॉज आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं और क्या दे रखा है आपके मॉडल में, किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड दिया है, कहता है आप फायर अकर इन द प्रेमिसेस ऑफ श्री जी विकेट विकेट्स ऑन 1/4/2013। ठीक है, and a considerable part of the stock was destroyed, the stock salvage वैल्यू मिल गई हमें 28,000 रुपए। श्री वेंकटेश had taken a fire insurance policy 17,10,000 की to cover the stock by fire. You are required to ascertain the insurance claim निकाल के देना है। ठीक है, अब देखो भाई आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। परचेज फॉर द ईयर 2012 में मैंने परचेज करी थी 9,38,000 की, सेल्स करी थी 11,60,000 की। परचेज 1 जनवरी 2013 से 1 अप्रैल 2013 तक, 1 अप्रैल 2013 को फायर अकर हुई थी। ठीक है ना, तो पिछले साल का भी डाटा गिवन है और कुछ करंट ईयर का भी गिवन है, पूरा पूरा पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। परचेज भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, ये करंट ईयर की। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2012 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अभी सारी चीजें 2012 वाली मार्क करी है। वेजेस पेड 2012 में कितने थे, 1 लाख रुपए। जितनी चीजें मैंने मार्क करी है सिर्फ इतनी चीजों की हेल्प से क्या बना लो, इतनी चीजों की हेल्प से बनाओ एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। देखो अगर बनाया होगा तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ओपनिंग कितना था इनका भाई, अच्छा आगे भी कुछ है, ये 160 दिया हुआ है ना, देखते हैं क्या लिखा है। Sri Venkat's had in June 2012 consigned goods worth rupees 50,000 पर unfortunately were lost in an accident। क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, since there was no insurance cover taken on the loss had been borne by him full।
वो खुद बियर करेंगे, ठीक है, छोड़ दो उसको। आगे देखते हैं फिर स्टॉक एट द एंड, अच्छे से परचेज करना पड़ेगा बाकी। क्या लिखा है, स्टॉक अब एट द एंड each year for and till the end of calendar year 2011 had been value at cost। देखो क्या लिखा है, जब भी हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को उसको 10% कम कर देते हैं। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है 144, ये क्या होगा, 10% कम करने के बाद का है ये 144। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर लो, डिवाइड कर लो आप 90% से। अगर किसी चीज में से 10% कम कर दिया है तो 90% बचा है, 90% से डिवाइड कर दो, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। ठीक है, कैसे आया ये 1,60,000, 1,44,000 को डिवाइड कर लिया आपने 90% से। ठीक है, आगे देखो फिर, from to the, however the change in valuation of closing stock was ascertained by adding 10% to its cost। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, 10% बढ़ा के। ऐसा चेंज कर लिया कब से, 2012 से। तो 31 दिसंबर 2012 में जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो ठीक कर लेंगे, कोई नहीं। तो ये तो आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक 1,60,000। परचेज कितनी करी थी भाई, 9,38,000। ये भी कॉपी कर लो, परचेज। परचेजेस के बाद क्या दिया था, अगले साल की परचेज है, ये छोड़ देंगे। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2012 में 1 लाख रुपए के हम वेजेस भी लिख देंगे। सेल्स कितने की है, सेल्स है भाई 11,60,000 रुपए की। तो सेल भी ले लेंगे हम 11,60,000 रुपए। फिर देखो अब क्रेडिट में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ, प्रॉब्लम आती है क्लोजिंग स्टॉक को बनाने में। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है पिछले साल का, देखो 2,42,000 रुपए, 2,42,000 रुपए। अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसमें 10% हमने बढ़ा रखा है, पहले वाले ओपनिंग में 10% कम कर रखा था तो उसको ठीक किया। अब इसमें 10% बढ़ा हुआ है, इसको भी ठीक करो। तो 2,42,000 को डिवाइड कर लेना 110% से। 110% से डिवाइड करोगे तो इसकी ठीक वैल्यू आ जाएगी 2,20,000। बताओ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ठीक वैल्यू आ जाएगी 2,20,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2,32,000 का। हमने क्या निकाल दिया, जीपी निकाल दिया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,32,000 रुपए का। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, 2,32,000 डिवाइड बाई 11,60,000, जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स। जीपी को डिवाइड कर देना सेल्स से, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ जाएगा कितना, 20%। ठीक है, अब करंट ईयर का ट्रेडिंग बनाओ। करंट ईयर का ट्रेडिंग बनाते टाइम जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। इस बार कितनी परचेज या सेल करनी है ये सारी चीजें बताई होंगी। देखो फिर से परचेज करी 1,82 की, सेल्स करी 24 लाख की। सेल्स गलत लिखी हुई है, ठीक है, 24 ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि 2,40,000 है। ठीक है, ये हम स्प्रिंट है, ये कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंट है तो इसको ठीक कर लेंगे। और इधर से वेजेस कितना पे करा 2013 में, 1,80,000 का, कोई बात नहीं। अच्छा ये भी गलत लिखा हुआ है भाई, 18,000 है। तो अपने मॉडल में भी अगर गलत हो आपके तो चेक करके एक बार ठीक कर लेना, ठीक है। 18,000 रुपये का वेजेस है। अब जीपी कितना होगा, जीपी का रेट कितना था, ये देखो 20%। तो सेल का 20% कर दो। सेल कितने की हमारी, 2,40,000। इसका कितना कर दो, 20%, 48,000 रुपये। बाकी क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2,28,000 रुपये। अब 2,28,000 रुपये का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 2,28,000 का। सैलवेज वैल्यू चेक करो कितनी थी क्वेश्चन में, सैलवेज वैल्यू 28,000 है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा, 2 लाख आ जाएगा सीधा सीधा। अब 2 लाख रुपए का क्लेम मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख डिवाइड बाई 2,28,000 इंटू में 1,71,000 जितने की पॉलिसी थी उससे इंटू करना पड़ेगा। बताओ किसी को डाउट है तो। आंसर 150 आ गया। पॉलिसी कितने की थी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक आध जीरो ज्यादा लगा रखी है उन्होंने, ये गलत कर रखा है और कुछ नहीं है। 1,71,000 है वो, 17/10 जो लिखा था। ठीक है, वो जीरो के इशू आ रहे हैं कुछ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 2 लाख रुपए का स्टॉक डिवाइड बाई टोटल स्टॉक 2,28,000 रुपए इंटू में 1,71,000 रुपए, 1,50,000 आ जाएगा। मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, पहले मॉडल के क्वेश्चन कर लेना फिर इसके आगे करना, ठीक है। देखो, ऑन 1 जनवरी 2013 गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर।
डिस्टर्ब बाय फायर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टॉक दे रखा है 1 जनवरी 2012 का, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 31 दिसंबर 2012 का, ओपनिंग का 75 दे रखा है, डाल दो। पिछले साल का ट्रेडिंग बना रहे हैं। परचेजेस भी दे रखी है 310, परचेजेस भी डाल दो, 3,10,000 रुपए। सेल्स भी दे रखी है 2012 की 4 लाख रुपए, सेल्स भी डाल दो। फिर परचेज 1 जनवरी 2013 से फायर तक, ये फायर वाले ईयर की, ये भी फायर वाले ईयर का। अब कहता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब 2012 का क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे तो 5,000 मैंने रिटर्न ऑफ कर दिए थे, जिसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, 4800 रुपए। 5,000 वाज रिटर्न ऑफ, 5,000 रुपए कम कर दिए थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा एक मिनट, तो इन वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2012 5,000 वाज रिटर्न ऑफ, व्हिच कॉस्ट कितना, 4,800। एक्चुअल में कॉस्ट कितने की है, 4800 रुपए की। उसको राइट ऑफ कितना कर दिया मैंने, 5,000 रुपए। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन 2013 एट अ लॉस ऑफ 400 में बेच दिया अगले साल, और 2,400 रुपए की सैल्वेज वैल्यू है। अच्छा एक मिनट, वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 400 एट ₹2,400 में बेचा है। स्टॉक सैल्वेज कितनी है, 5,000। द गोडाउन एंड कॉस्ट विच वाज फुल्ली इंश्योर्ड। ठीक है, अब देखो कैसे बनाओगे ये। क्लोजिंग स्टॉक गिवन था हमारा, यहां पर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो दो चीजें तो दे रखी थी, ओपनिंग एंड परचेज, सीधे सीधे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं बस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। फिर क्लोजिंग गिवन है 80,000, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर परचेजेस गिवन है 3,10,000, ये भी ठीक है। फिर सेल्स नेक्स्ट ईयर की है तो कोई बात नहीं, परचेज नेक्स्ट ईयर की है, ये भी लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यू कर रहे थे, वैल्यू कितने से कर रहे थे हम, 5,000 वाज रिटर्न ऑफ कर दिया मैंने, कितना, 4800। कॉस्ट कितनी, 4800। तो जो 200 रुपए रह गया तो उसको एडजस्ट कर लो बस। कितने रुपए एडजस्ट कर लो, 200 रुपीज को ऐड कर दो। लॉस ऑन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि राइट ऑफ हमने कितना कर दिया होगा भाई, 5,000 रुपए वाज रिटर्न ऑफ कर दिया था। एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, 4800, 200 रुपए एक्स्ट्रा माइनस करते होंगे, एड बैक कर लो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 80,200 रुपए का। लेकिन अब जब आपने उसकी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 4800 रुपए, उसको परचेज में से भी हटा दो। परचेज में से हटा दोगे उसको 4800 रुपए, और 200 रुपए जो एक्स्ट्रा राइट ऑफ कर दिए थे वो एड बैक कर दो बस। तो परचेज कितनी आ जाएगी, 3,05,200 रुपए की परचेज आ जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना, 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 25% आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखो अब अगले साल जब क्या बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक 80,200 डाल देना। परचेजेस कितनी डालोगे, ये देखो परचेजेस कितनी डालोगे यहाँ पर, 2000 अगले साल 75,000, सेल्स डालोगे 1 लाख। ठीक है, तो 75,000 ये डाल देंगे परचेजेस, और सेल्स कितनी डाल देंगे, 1 लाख रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें 1 लाख रुपए में सेल्स को डालने में। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया था, अगर कोई खराब आइटम बेचा हुआ तो वो हटा देंगे। सेल्स में से अगर वो खराब आइटम की सेल इंक्लूड होगी तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जैसे इन्होंने हटाया हुआ है ना इसमें से ये वाला, सेल ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक को 2000 में बेचा है तो नॉर्मल स्टॉक कितने का हो गया हमारा, 98,000 का। ठीक है, ये चीज दे रखी होगी, देखो ये रहा। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन 2013 में बेच दिया 400 के लॉस पे, जो 2400 का था, एट 2400 में बेच दिया। ठीक है ना, लॉस ऑफ ₹400 एट 2400, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा सेल्स में से अगले साल। तो 2400 वाली चीज को 400 के लॉस पे बेचोगे तो कितने की बिकेगी, 2000 की, तो 98,000 में सेल हो जाएगी।
अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितने परसेंट है, 25% है, तो 98,000 का 25% कर देना, 24,500 आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। 81,700 आ गया टोटल, सैलवेज वैल्यू इसमें से माइनस कर लो 81,700 में से। अच्छा इस तरह से भी बना सकते थे टेबल हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे पिछले साल की टेबल बनाई थी ये वाली हमने 75,000 की और 3,10,000 की, तो ऐसे भी बना सकते थे इसको, 75,000 ये अलग कर लो, तो उसमें भी माइनस करके लिखा था, यहाँ पर अलग से लिख लो 48। ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में कर लो, 80,200 अलग कर लो, 200 अलग, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लेम जब मांगेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 80 ऊपर से देखो 81,700 आ रहा है, 81,700 आ रहा है, यहाँ से तो 81,700 ही आया था ना, ये रहा 81,700। बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 81,700 का, पार्ट ऑफ द स्टॉक इसका बेच दिया हमने। अच्छा 81,700 है वो नॉर्मल गुड्स है, 81,700 क्या हमारा नॉर्मल गुड्स। यहाँ पर भी देखो उसमें ये वाले गुड्स भी प्लस करने पड़ेंगे एब नॉर्मल वाले, तो कितना हो जाएगा टोटल 84,100 हो जाएगा, क्योंकि इसने सारा स्टॉक नहीं बेचा है। टोटल स्टॉक एक्चुअल में कितने का था, 4800 का, 4800 में से 2400 का स्टॉक तो बेच दिया, 2400 का जो बच गया वो भी तो लोगे, वो भी लोगे तो कितना हो जाएगा 84,100। 84,100 में से सैलवेज वैल्यू 5,000 है, तो बाकी सब एबनॉर्मल लॉस हो गया, 79,100 का हम क्लेम करेंगे कंपनी से। ठीक है, सिंपल। देखते हैं एक इलस्ट्रेशन और कैलकुलेट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32 क्या है इसमें, ऑन 30th September 2013 the stock of Harshvardhan was lost in a fire accident. From the available record in the following information is made available to you, enable you to prepare statement of claim of the insurer। ठीक है, स्टॉक एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 75,000 का, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,04,000 का। परचेज लेस रिटर्न्स भी दे रखी है आपको 5,07,500 की, 12-13 की सेल्स लेस रिटर्न्स भी दे रखी है 6,30,000 की, फिर अगले साल का दे रखा है परचेज एंड सेल्स। ठीक है, क्या लिखा है, इन वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2013, जब आप इस वाले की वैल्यू कर रहे थे 31 मार्च 2013 की, सॉरी ये 5,07,000 ये वाला 1,04,000 वाला, तो आपने कुछ ऑप्शनल्स 50% वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच वाज ओरिजिनली कॉस्ट कितने का था, 12,000 का था, उसका 50% हैड बीन रिटर्न ऑफ कर दिया इन मई, रिटर्न ऑफ इन मई 2013 में 3/4 ऑफ दिस स्टॉक हैड बीन सोल्ड हो गया एट 90% पे, ओरिजिनल कॉस्ट का 90% सेल हो गया, एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट जो बैलेंस बच गया है खराब आइटम ऑल्सो रियलाइज हो जाएगा सेम प्राइस। ठीक है, जीपी लिमिटेड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टॉक एट द वैल्यू 14,400 वाज सैलवेज, सैलवेज वैल्यू कितनी है 14,400। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, एक तो पिछले साल का बना लो इसमें, देखो एक तो ये बन जाएगा हमारा, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था भाई, ओपनिंग स्टॉक 75,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, ओपनिंग स्टॉक 75,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,04,000, ये मैंने लिख लिया राइट। और देखते हैं परचेजेस पिछले साल की 5,07,500 और सेल्स 6,30,000, 5,07,500, 6,30,000, ये भी ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक राइट ऑफ कर दिया होगा तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक 50% राइट ऑफ कर दिया जिसकी वैल्यू 12,000 थी बस। अगर 12,000 वाले को मैं 50% राइट ऑफ कर दूंगा तो कितना राइट ऑफ हो गया होगा, 6,000 रुपये कम हो गई होगी उसकी वैल्यू, इसके अंदर है वो, तो 6,000 रुपये अपनी वैल्यू बढ़ा लो जितना राइट ऑफ करा था,
तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 1,10,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा फिर 1,57,500। क्लोजिंग स्टॉक में लिखा है ना, जो 12,000 का स्टॉक है उसे 50% कम कर दिया, यानी 6,000 कर दिया, तो 6,000 वापस बढ़ा लो, ठीक कर दो उसको। अगर वापस बढ़ा लोगे तो ठीक हो जाएगा भाई। 1,00,000 कितना हो जाएगा अपना, पूरा हो जाएगा 1,10,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से जीपी रेशियो निकला 25%। जीपी रेशियो कितना आ गया हमारा, 25% का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखो। ये तो हमने बना दिया नीचे वाला सिंपल, ठीक है। फर्स्ट वाली टेबल अब ये बनानी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, देखिए जो पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का ओपनिंग बन जाएगा। कितना था क्लोजिंग स्टॉक, 1,10,000 रुपए। तो इस बार ओपनिंग में आना चाहिए, इस बार क्या आ जाएगा, ओपनिंग में आना चाहिए। फिर परचेजेस आनी चाहिए, फिर क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हमारा, 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 में ये बताओ, देखो 1,10,000 में कोई माल, जो खराब माल है वो कितने का है, 12,000 का, तो बेकार वाला माल है। अब उसकी वैल्यू मैंने ठीक कर दी ना, वैसे तो 6,000 थी, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ा दी तो 1,10 हो गई थी। 12,000 अगर खराब है तो 98,000 तो ठीक होगा, ठीक वाला अलग लिख लो 98,000, और 12,000 यहाँ लिख लेते हैं अलग, लेकिन इसमें ओरिजिनल वैल्यू लिख ली राइट ऑफ करने के बाद वाली, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी था ना, देखो ये, एक मिनट यहाँ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 1,04,000। इसमें किसी चीज के मैंने 6,000 रुपए कम कर रखे हैं, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 12,000 है, तो 6,000 इसके अंदर भी है, तो 1,04,000 में से भी अगर मैं 6 हटाऊंगा 98 बचेगा, या फिर 1,10 में से मुझे पूरा पूरा 12 हटाना पड़ेगा। फिर अगर 12 हटाऊंगा तब भी 98 बचेगा, ठीक है। तो सही वाला गुड्स तो 98 का है। फिर हमने परचेज कितने की करी, 290 की, ये भी दे रखा है देखो। परचेजेस कितने की करंट ईयर में, 290 की, सेल्स 368 100 की। तो परचेज 290 की और सेल्स कितने की, 368 100 की। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका 25% कर दो, जीपी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक भी, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,18,000। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इस खराब वाले एबनॉर्मल आइटम का क्या करना है बच्चों। एबनॉर्मल आइटम के लिए देखो क्या लिखा है, 3/4 ऑफ दिस स्टॉक सोल्ड कर दो 90% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 3/4 सोल्ड कर दो 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे। मैंने कहा ठीक है भाई, ओरिजिनल 12,000 का था, उसका 3/4 किया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9,000 को कितने परसेंट पे बेचूं, कितने परसेंट पे बेचने के लिए बोला भाई, 90% पे। तो 9,000 को अगर 90% पे बेचोगे तो कितने का बिकेगा बताओ, 8,100 का। बताओ कोई डाउट है तो इसमें। 3/4 गुड्स हमने बेच दिए, ठीक है। 3/4 गुड्स हमने बेच दिए कितने में, 99,000 में 90%, 8,100 में बेच दिया, ठीक है। 8,100 में उसको सोल्ड कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू जो भी थी। अब 3/4 हमने जो गुड्स बेचा है उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी निकल के आए बोला गया, 1/4 तो बच जाएगा। अब 12,000 का 1/4, यानी कि 3,000 का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। 3,000 का गुड्स अभी भी क्या है हमारे पास बचा हुआ है। बताओ कोई डाउट है तो यहाँ तक, ठीक है। और जो हमने बेचा 8,100 में 90%, उसमें कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो भी डाल देंगे अलग से, ठीक है। इसमें इन्होंने यहाँ पर 6,000 की वैल्यूएशन कर रखी है, तो 6,000 का इन्होंने 3/4 अगर मैं कर दूं, एक मिनट, 6,000 का 3/4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 4500। बेचा कितने में हमने, 8,100 में। अच्छा यहाँ से नहीं, वो वैल्यू अलग है, ठीक है ठीक है।
ओरिजिनल वैल्यू का किस पे बेचा था हमने 90% पे, ठीक है ना, 90% पे बेच दिया ओरिजिनल वैल्यू का कितना गुड्स, पूरा नहीं बेचा 3/4, तो 1/4 बच गया हुआ, 3,000 रुपए की वैल्यू का गुड्स बच गया हुआ। 1,18,000 का पहले से था, 3,000 का और आ गया, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 1,21,000 रुपए, ठीक है, कितना आना चाहिए था 1,21,000 रुपए का गुड्स आना चाहिए था। यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ गुड्स की वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो गई हो, इसने बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बताया। यहाँ पर सीधा सीधा 3/4 90% में बेच दिया एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बच गया गुड्स वो भी किस प्राइस पे बिक जाएगा, सेम प्राइस पे बिक जाएगा जो बचा हुआ है। तो बच कितना गया 3,000, अगर मैं इसको भी 90% में बेचूंगा तो कितने में बिक जाएगा ये 2700 में, तो बचे हुए की वैल्यू भी इन्होंने क्या लगा ली 2700 रुपए। तो बाकी जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में डाल देना, प्रॉफिट या लॉस में। अगर आप इसको 12,000 पे वैल्यू करते हो तो वो आ जाएगा लॉस, इसने 6,000 पे वैल्यू कर लिया तो प्रॉफिट आ गया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले कॉलम से आपको कोई मेन फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे 12,000 लिख सकते थे। अब 3,000 का 90% यानी 2700, 1,18,000 और 2700 कितना हो गया 1,20,700, 1,20,700 में से आपका सैलवेज कितना है 14,400 रुपए का, तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा 1,06,300 का। अब कंपनी से क्लेम मांग लो, कंपनी से क्लेम मांग लो 1,06,300 पे। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू नहीं दे रखी इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। अमाउंट ऑफ क्लेम इतना ही रहेगा, फिर इसको एवरेज क्लॉज करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक पॉलिसी वैल्यू नहीं होगी तो एवरेज क्लॉज भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर मैं एक वीडियो और बना देता हूँ, कल अपलोड कर देंगे उस वीडियो को, और उसमें क्या करेंगे हम स्कैनर्स के क्वेश्चन